हेलो फ्रेंड्स। डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये जो है हम लोग मई से दिसंबर का करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, पहला पॉइंट ये है ना कि आपका जो झारखंड का एक गाँव है जिसका नाम है आपका मैक्लू इसकीगंज। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी। तो इसको बेस्ट आपका टूरिस्ट गाँव का पुरस्कार मिला है। ये 27 दिसंबर की बात है डियर। 2023 को क्या हुआ था, केंद्रीय पर्यटन विभाग के सचिव वी विद्यापति ने ये झारखंड के मैक्लू इसकीगंज को बेस्ट टूरिस्ट गांव का पुरस्कार जो है प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन सा गांव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड जो है लगातार दूसरा वर्ष बोल रहा है। ठीक है ना, सुब्रतो कप फुटबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। याद रखिएगा, सुब्रतो कप फुटबॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, जिसमें आपका 62 यानी 62वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड जो है लगातार दूसरे वर्ष जीत दर्ज की है। ठीक है, दूसरी वर्ष जीत हासिल किया है, याद रखिएगा। और इसमें डियर झारखंड के खिलाड़ियों ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 3 से हराकर किताब में कब्जा जमाया। और आपको याद ये रखना है कि देखिए कि झारखंड टीम ने 6 मैच में कुल कितना गोल कर नया इतिहास रखा। ठीक है, 49 गोल कर नया इतिहास रचा। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, झारखंड से संत पैट्रिक स्कूल गुमला स्थित आवासीय सेंटर की टीम टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कौन प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो झारखंड से संत पैट्रिक स्कूल गुमला में जो है आवासीय सेंटर की टीम टूर्नामेंट ये राज्य की प्रतिनिधित्व कर रही थी। पहला पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कितना गोल का ये इतिहास रचा है 6 मैच में, तो 49 गोल का याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्मार्ट सिटी में पूर्वी जोन से रांची को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी में जो पूर्वी जोन से रांची को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला है। 27 सितंबर 2023 को इंदौर में आयोजित हुआ था इंडिया स्मार्ट सिटी कॉनक्लेव 2023 में। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची की पूर्वी जोन को स्मार्ट शहरी में बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झारखंड की सरकारी स्कूलों में होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन। डियर, यहाँ पे हम वन लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट कम होता है। ठीक है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं कम टाइम में। तो डियर, यहाँ पे याद रखिएगा, झारखंड के सरकारी स्कूल में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजन हुआ है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रह्मो की डोरी एरिया में लगेगी सीसीएल की पहली हाई वॉल माइनिंग। याद रखिएगा, हाई वाल माइनिंग। ठीक है, कहाँ पे? ब्रेमो के डोरी एरिया में सीसीएल की पहली हाई वाल माइनिंग लगेगी। देखिए, इसमें क्या है कि आपका बोकारो जिलो में ये ब्रेमो जो है, ठीक है, सीसीएल के डोरी एरिया में सीसीएल के डोरी एरिया में सीसीएल की पहली हाई वॉल माइनिंग लगेगी। 2024 के फरवरी मार्च तक यहाँ हाई वॉल माइनिंग से कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना है। देखिए, जानकारी के अनुसार क्या है कि डोरी एरिया के एडीओशियम के अम्लो माइंस में लगने वाली इस हाई वॉल माइनिंग से 3 साल में कुल 13 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बस जानने की बात है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ से हर साल कितना लाख टन कोयले का खनन किया जाता है, तो 3.5 लाख टन का कोयले का खनन किया जाएगा। पहले साल 3 लाख टन और इसके बाद के वर्षों में सालाना 5-5 लाख टन यहाँ के उससे कोयला का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि हमारी गो माता हमारा दायित्व योजना का प्रस्ताव जो है ये पारित हुआ है। ठीक है, नेपाल हाउस में झारखंड गो सेवा के अध्यक्ष आपका राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में हमारी गो माता हमारा दायित्व योजना के साथ कई अन्य प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका हमारी गो माता हमारा दायित्व। ठीक है, और ये झारखंड का गो सेवा के अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, राजीव रंजन प्रसाद, और इसी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और इसमें हमारी गो माता हमारा दायित्व योजना के का प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। कहाँ हुआ था? तो नेपाल हाउस में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ये है,
देख लीजिए कि देवघर में ना 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए बनेगा भवन, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ बनने वाला है, तो देवघर में बनने वाला है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य के देवघर जिला के शहरी क्षेत्रों में 5 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहाँ करने वाला है अभी, तो याद रखिएगा देवघर में करने वाला है, ठीक है, यानी देवघर में होने वाला है स्टार्ट। तो डियर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।